तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। संविधान निर्माता को, भारत भाग्य विधाता को, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। मैं धीरेन्द्र कुमार इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में है हम मौजूद। और इटावा में आज जो है महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 3 दिवसीय अम्बेडकर सद्भावना मेला का आयोजन किया गया था, जिसका आखिरी दिन था। और इस आखिरी दिन इस कार्यक्रम के मुख्य गेस्ट रहे क्रांतिकारी भंते वीराचार्य। इस सद्भावना मेला मंच से भंते वीराचार्य जी महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर के इटावा की जनता से, बहुजनों से क्या संदेश दे रहे हैं, आइए चलते हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट की ओर। कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं आप सभी धम्म बंधुओं का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि आज के दिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फांसी पे चढ़ाए गए और देश को आजादी के लिए कुर्बान हो गए। और दूसरी लड़ाई जो भारत के संविधान को लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा गया कि संविधान से पूर्व जो असंवैधानिक या कोई प्रस्तावित पास नहीं है उसका वो सभी प्रकार के कानून रद्द कर दिए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद जो संविधान के अनुकूल या प्रस्तावित नियम कानून अनुच्छेद धाराएं होगी उनको लागू या प्रभाव शील रखा जाएगा। पर 6 जुलाई 1949 को संविधान लागू होने से पहले 6 जुलाई 1949 को जो लड़ाई 1892 में शुरू हुई अनागारिक धम्मपाल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने यह प्रस्तावित चिट्ठी लिखी कि बोध गया में चक्रवर्ती सम्राट अशोक जब आए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम जिस धरती पर संबुद्ध बने उस पावन धरती को वंदन किया, नमन किया और संसार भर में जो 84,000 उपदेश बनाए, स्तूप बनाए, उन स्तूपों को केंद्रित करने के लिए जोड़ने के लिए सम्राट अशोक ने बोध गया में संबुद्ध की ज्ञान स्थली पर जो ज्ञान स्थली पावन धरती होगी उस पावन धरती को नमन करके उस पर महाबोधि महाविहार का निर्माण कराया। और ये बात चाइना से चलकर आए, चीन से चलकर आए इत्सिंग फायान और हेर्त्सवांग ने अपनी यात्रा अपने विवरण में लिखा कि जब हम नालंदा में पढ़ रहे थे तो नालंदा में ये पढ़ते समय हमें बौद्ध गया जाने का अवसर मिला, बौद्ध गया रिसर्च करने का अवसर मिला। जब हम बौद्ध दर्शन की पढ़ाई पढ़ रहे थे तो आप जो दर्शन की पढ़ाई पढ़ते हो, जिस प्रकार की पढ़ाई पढ़ते हो, उससे संबंधित स्थानों पे जाने का मौका मिलता है, उसकी रिसर्च करने का मौका मिलता है। प्रत्यक्ष रूप देखकर, उसका स्वरूप देखकर आपकी थीसिस तैयार होती है।
तो जब यहाँ पे हैंसवान सिंह फायान आए तो उन्होंने पूरे का पूरा बुद्ध विहार देखा। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा, उस पुस्तक के आधार पर अनागरिक धम्पाल ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने जॉर्ज कनिंघम से कह रहे हैं ये दस्तावेज है। और 1892 में जब अनागरिक धम्पाल बोध गया जाके देखते तो उनको वहां दिखाई कुछ नहीं दिखता। जैसा किताब में लिखा है ऐसा स्वरूप अब प्रेजेंट में नहीं था। वहां पर कुछ महंतों ने कुटिया बना दी। तो अनागरिक धम्पाल ने कहा कि आप इसकी खुदाई करवाओ, आप इसकी खुदाई करवाओ, इसकी जांच कराओ। तो जांच कार्य शुरू हो गया और जांच कार्य 6 साल चलने के बाद 1898 में वह कार्य संपन्न हुआ और वहां महाबोधि महाविहार का स्ट्रक्चर निकल गया और 4.5 फीट की मूर्ति तथागत बुद्ध की वो निकल कर आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसका गजट बन गया कि महाबोधि महाविहार है, महाबोधि महाविहार है। इसकी संतुष्टि हो गई, इसके साक्ष्य मिल गए, इसका प्रस्ताव हो गया। पर अगली प्रस्ताव दिया नागरिक धम्पाल ने कि जिस प्रकार यरूशलेम का चर्च ईसाइयों के पास है, जैसे मक्का मदीना की मस्जिद का नियंत्रण प्रबंधन मुसलमानों के पास है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जब भारत में सिख धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो अमृतसर में और पंजाब में, आज जो वर्तमान में पंजाब एक पाकिस्तान में एक और स्टेट है, एक भारत में पंजाब है, एक पंजाब पाकिस्तान में है। पंजाब प्रांत में तालवंडी जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ, उनका प्रबंधन, उनका नियंत्रण सिखों के पास है और हिंदुओं के पास भारत में जो 4 इन्होंने मठ बनाए, चारों मठों पर इनके शंकराचार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन है। पर भारत में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे प्रभावशाली और विशेष बौद्धों की आस्था का, श्रद्धा का, विश्वास का जो केंद्र महाबोधि महाविहार बोध गया है, उसका नियंत्रण, उसका प्रबंधन बौद्धों के पास नहीं है, बौद्धों के पास नहीं है। और आज जैसे हम और आप सवाल करते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं है, उसका एक कारण ये भी है, इस्लाम इसमें दुनिया में फैल गया क्योंकि उनकी मस्जिदों पे नियंत्रण है, प्रबंधन है। उनका मक्का मदीना में या और बड़ी बड़ी दुनिया में मस्जिद है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में देवबंद भारत के मुसलमानों की सबसे बड़ी मदरसा मस्जिद है, तो उनका नियंत्रण उन पे है। इसलिए भारत में इस्लाम धर्म फैल रहा है क्योंकि उनका नियंत्रण है, उनका प्रबंधन है, उनके नियम, उनके सिद्धांत उनके अनुसार है। सिखों का नियंत्रण अपने गुरुद्वारों पर है, पर बौद्धों का नियंत्रण जब अपने महाबोधि महाविहार पर ही नहीं है तो वो दूसरों पर कैसे नियंत्रण बनाएंगे, दूसरों पर कैसे प्रबंधन लाएंगे वो अपना। तो एक कारण ये कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बौद्धों के पास अपना धार्मिक स्थल ही नहीं है। और एक चीज कहता हूं अपनी खोज में कि जिस समाज के पास अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को बचाने के लिए अगर धर्म स्थल नहीं है, धर्म शास्त्र नहीं है, धर्म गुरु नहीं है, तो समाज का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।
तो आपकी संस्कृति बचेगी कैसे? आपकी सभ्यता बचेगी कैसे? आपके संस्कार जिंदा रहेंगे कैसे जब धर्म स्थल ही नहीं है? धर्म स्थल पे धर्म गुरु का प्रबंधन ही नहीं है। धर्म स्थल पे आपके धर्म शास्त्र की शिक्षा ही दी जा रही है। शिक्षा तो वहां पंडित पुरोहित बैठकर पिंडदान की दे रहे हैं, पिंड बरा कर रहे हैं, मरे का श्राद्ध कर रहे हैं। जो जीते जी निर्वाण नहीं प्राप्त कर पाया उसे मरने के बाद स्वर्ग भेज रहे हैं। तो जहां शिक्षा मानव कल्याण की देनी थी, बुद्ध के धर्म की देनी थी, वहां शिक्षा तो ये दी जा रही है कि शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाया जा रहा है। तो कैसे धर्म का प्रचार होगा? और 75 साल हो गए, 75 साल हो गए संविधान लागू होने के बाद। 75 साल हो गए देश में संविधान लागू हो गया, पर महाबोधि महाविहार पर बौद्धों का नियंत्रण नहीं हुआ। 75 साल से लगातार बिहार सरकार और भारत सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद 6 जुलाई 1949 के एक्ट को रद्द कर देना चाहिए था। ये सरकार ने काम नहीं किया। दूसरा, संविधान की अवहेलना की गई। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में जो धार्मिक समानता और स्वतंत्रता मिली हमें, वो अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं है। तो कैसी समानता हमारे साथ? हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है। हमें कैसी स्वतंत्रता मिली जब अपने बिहार में जाके हम खुद की बात ही नहीं कर सकते? उसके लिए परमिशन लेनी होगी, पूछना होगा सरकार से, पूछना होगा। बीटीएमसी एक्ट जो बनाया गया, उस एक्ट के अनुसार जो 9 सदस्यों की समिति है वो प्रस्ताव पास करेगी तो आप अपनी बात कह सकते हो। ये बड़ी जुल्म हो रहा, अन्याय हो रहा। महाबोधि महाविहार का हमारा, हम अपनी बात नहीं कह सकते। अपनी बात कहने के लिए पहले सरकार के पास जाना होगा अर्जी लेकर कि सरकार हमें परमिशन दे कि हम बुद्ध की बात करें या ना करें। और वो कहेगा इन 4 हिंदुओं से पूछ ले पहले। फैसले हमारे, शिक्षा हमारी, संस्कार हमारे, शास्त्र हमारे, समाज हमारा, और पूछे किनसे? 4 हिंदुओं से पूछ ले चले। इसका मतलब फिर हमारी कोई वजूद नहीं है, हमारा अस्तित्व तो मिट चुका है धीरे धीरे। तो मैंने कहा कि जो लड़ाई है, किसी ने मुझसे जिक्र करा कि किसानों का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, कई महीने चला, 1 साल करीब चल गया। मैंने कहा कि किसानों के आंदोलन में इस आंदोलन में फर्क है। किसानों का आंदोलन जीविका को बचाने का है, जीवन यापन बचाने का है, संसाधन को बचाने का है। वो आंदोलन लाभ का आंदोलन था, और ये आंदोलन जीविका यापन का नहीं है, ये आंदोलन संसाधन का नहीं है, ये आंदोलन अस्तित्व का है, व्यवस्था का है, ये आंदोलन है वजूद और विरासत का। इस आंदोलन की पहचान, इस आंदोलन की पहचान लाभ नुकसान से नहीं है। इस आंदोलन की पहचान है कि इसका इतिहास कितना लंबा है। लाभ नुकसान से लेके कितना लाभ कितना नुकसान, इसकी पहचान है ये इतिहास कितना लंबा है। तो 75 सालों से जब संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद भी सरकार ने हमारे ऊपर कोई गौर नहीं करी। ये अन्याय लगातार होता रहा। पर अभी बीते 12 फरवरी माघी पूर्णिमा से, गुरु संत गुरु रविदास जयंती के दिवस से आज 40 डे, आज 40 दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए। 40 दिन से आंदोलन चल रहा और आंदोलन धीरे धीरे आप तक पहुंच गया।
बोध गया से आंदोलन शुरू हुआ और मुझे लगता है कि अब देश के कोने कोने तक, गांव गांव तक, घर घर तक और घर घर में जन जन तक, जन जन के मोबाइल तक पहुंच गया है। और ये पहुंचाने का काम 40 दिन में पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये काम 40 दिन में पूरा हो गया और मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोगों ने बैठकर वहां से वो बात यहां तक पहुंचा दी है। अब आपको यहां से वहां पहुंचना पूर्णिमा। बहुत बहुत सबके लिए संकेत है, पहुंचना है सबको। अब आपको, क्योंकि सरकार कह रही कि आपकी संख्या कहां है, आपकी संख्या कहां है। मैंने कहा अगर संख्या से ये समस्या हल होती है तो एक दिन में संख्या आ जाएगी, पर कहो तो कि संख्या बुलाओ, हल करा लो, संख्या भी आ जाएगी, संख्या भी दिखाई गई है। हमने संख्या दिखाई है, हमने लड़ाई लड़के दिखाई है। संख्या दिखाई थी भारत सरकार को, आप तो स्टेट की सरकार है। संख्या तो भारत सरकार को भी दिखाई थी हमने 2 अप्रैल में। संख्या देखी थी देश ने, वो संख्या देखी, एक दिन संख्या देखी, अगले दिन अध्यादेश लेकर आ गए। सवाल संख्या का नहीं, सवाल यह है कि सरकार न्याय कर रही है, अन्याय कर रही है। सवाल है कि सरकार की आंखों से 75 साल में पट्टी क्यों नहीं खुली। सवाल यह है कि सरकार ने संविधान को 75 सालों के बाद में लागू क्यों नहीं किया। तो मैं आपसे, जो भारत देश है हमारी साथ ये लगातार हुआ, और ये हमारे साथ नहीं हुआ, ये भारत में लोकतंत्र को, संविधान को किस तरह से नष्ट करने का काम किया। इस बीटी एक्ट 1949 में, बीटी एक्ट 1949 में लिखा गया कि 4 सदस्य हिंदू, 4 सदस्य बौद्ध, और जो डीएम होगा वो उसका चेयरमैन होगा, और चेयरमैन जो होगा वो हिंदू अनिवार्य होगा। हिंदू अनिवार्य, कंपल्सरी होगा, वो हिंदू रहे। कितनी अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। अब आप सोचिए, संविधान कह रहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म विशेष की बात नहीं होगी, और यहाँ क्या करें कि अनिवार्य होगा हिंदू मजिस्ट्रेट चेयरमैन बने। इसका मतलब सिखों के साथ भेदभाव, सिख भी नहीं बन सकता, बौद्धों से तो दुश्मनी करी रखी है, जैन भी नहीं बन सकता, दूसरा कोई मुस्लिम समुदाय का भी नहीं बन सकता, पारसी भी नहीं बन सकता, लिंगायत भी नहीं बन सकता। ये देश का गैर हिंदू कोई भी महाबोधि महाविहार का, ट्रस्ट का या समिति का चेयरमैन नहीं हो सकता। इस तरह से संविधान के लोकतंत्र की हत्या और लगातार की जा रही है। पर ये हत्या जो लगातार की जा रही थी, अब उसके हाथ रोक दिए जाएंगे, और हाथ रोकने का काम 40 दिन से चल रहा है। ये 40 दिन से चल रहा है, और हम कह रहे हैं इस बार, हमने कहा समाज से एक आवाज लगाई है, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। ध्यान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मैं आपसे कह रहा हूं, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता तो है। और शिक्षा ना रहे आपकी, संस्कार ना रहे आपकी, संस्कृति ना रहे आपकी, सभ्यता ना रहे आपकी, तो फिर आपके होने ना होने का क्या वजूद है? बाबा साहब अम्बेडकर कह करके कि मनुष्य के जिंदा होने का अर्थ ये नहीं कि वो लंबी आयु जी रहा है। मनुष्य के जिंदा होने का ये अर्थ नहीं कि वो लंबी आयु जी रहा है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो स्वाभिमान से जी रहा या अभिमान से जी रहा। उसके जीवन का अर्थ स्वाभिमान होना चाहिए, लंबी आयु नहीं होना चाहिए। अरे लंबी आयु तो कछुए की होती है, अब कछुए से ज्यादा जियोगे और 200 साल जी लेता है। अब कछुए से ज्यादा महान तो नहीं बनोगे। अगर आयु से चलोगे कि हमें महान हो गया हो, तो कछुए से ज्यादा आयु आपकी नहीं हो पाएगी। तो महानता स्वाभिमान में है, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता में है। तो इसलिए हमने कहा विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। अब ये लड़ाई है। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपने
जब अयोध्या की लड़ाई लड़ी गई तो मामला तो बुद्ध विहार साकेत का था और वहां पे मामला वहां विवाद पैदा कर दिया बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का। ये विवाद क्यों पैदा हो गया? ये विवाद इसलिए पैदा हो गया क्योंकि किस तरह से षड्यंत्र के साथ भारत देश के लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर बहलाया जा रहा, फुसलाया जा रहा और मैन मुद्दा जो भारत में है बौद्धों का हिंदुओं का उससे भटकाया जा रहा है। यह लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं थी। मैं तो कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ था तो मुसलमान भाइयों को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। तो तब मैं कह रहा हूं कि यहाँ के दलितों को, ओबीसी को पता चलता कि लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, लड़ाई तो यहाँ ओबीसी की ब्राह्मण से, ब्राह्मण की दलितों से है। क्योंकि ये बात ये पर्दे के पीछे इसलिए आएगी क्योंकि सामने मुसलमान आ गया। अब वो रोज मुसलमान को दिखा दिखाकर दलितों को, ओबीसी को डराता रहता है। डरो मुसलमान आ जाएगा, मुसलमान एक आतंक है, मुसलमान एक जलजला है, मुसलमान एक प्रलय है। वो डरा देता है देश के लोगों को। पर मैं कह रहा हूं, एक हिंदू मुझसे कह रहा है कि भगवान बुद्ध तो विष्णु के अवतार है और विष्णु के अवतार में अवतरित हो जाना, अवतरित यानी जैसे का तैसा। ऐसे तो अमरूद के पेड़ पे अमरूद ही तो लगेंगे, आम तो नहीं लगेंगे। अमरूद का बीज लगाओ, बीज से वो पौधा बनेगा, पौधा से वो वृक्ष बनेगा, वृक्ष बनेगा तो उसपे क्या लगेगा? क्या लगेगा उसमें? अमरूद या आम। अगर अमरूद लग गया तो अवतरित हो गया। तो मगर विष्णु के अवतार कृष्ण हो सकते हैं क्योंकि कृष्ण के हाथ में भी शस्त्र है और विष्णु के हाथ में भी शस्त्र है। विष्णु के अवतार राम हो सकते हैं क्योंकि विष्णु के हाथ में भी शस्त्र है और राम के हाथ में भी शस्त्र है। अरे तथागत बुद्ध तो कल्याणकारी है, ना शस्त्र है ना शास्त्र है, बस ज्ञान का शाश्वत है। वो तो ज्ञान का शाश्वत लेके चल रहे हैं। अरे कोई संबंध भी नहीं होता, कहां विष्णु कहां बुद्ध। विष्णु बैठे अपनी जीवन संगी के साथ पैरों की दबवाए जिंदगी भर, उनके पैर का दर्द नहीं खत्म हुआ इस तक। जब देखो फोटो में लक्ष्मी मैया बैठी है, विष्णु जी सैया पे वो पैर दबाए जाए। तो बुद्ध तो जीवनचर्या को चलते खुद की जीवनचर्या है और तुम पागल कह रहे कि विष्णु की अवतार। कोई भी अवतार होगा तो मिलान तो होगा थोड़ा बहुत। बेटे का बाप से होता है थोड़ा चेहरा, नाक, आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा कुछ तो मिलती होगी। ये काम तो कुछ तो मिलाओ उसका। मगर कृष्ण से मिल सकते हैं, राम से मिल सकते हैं, बुद्ध के तो पैरों की धूल तक भी नहीं है। बुद्ध के तो पैरों की धूल तक भी नहीं है। और दूसरी बात मगर और अपने शास्त्रियों के पास जाओ, अपने शास्त्रियों के पास जाओ और आज वर्तमान के जो 4 शंकराचार्य उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि 7वीं 8वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में जब इस पूरे अखंड भारत में बुद्ध और महावीर के दर्शन फैल चुका था, पूरे अखंड भारत में जब बुद्ध और महावीर का दर्शन भारत के कोने कोने में पहुंच गया था, तब आदि शंकराचार्य ने ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए केरल से कश्मीर तक की यात्रा करी थी, बुद्ध के खिलाफ करी थी। तो तुम कह रहे एक है? अरे अपने आदि शंकराचार्य की बात मान लेते। आपका आदि शंकराचार्य जिसको आप भगवान कहते हो, भगवान मानकर पूजते हो, उसने तो आपको आदेश दिया है कि हमारा आंदोलन बुद्ध के खिलाफ है। क्योंकि बुद्ध ने हमारे आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास की भट्टी को बंद कर दिया। जो यज्ञों में घी फूके जाते थे उन यज्ञों पे पानी डलवा दिया, जो बलि दी जाती थी उन जानवरों को मुक्त करा दिया। तो सारे ब्राह्मणों के धंधे चौपट हो गए। तो ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, ब्राह्मणों को लामबद्ध एकजुट करने के लिए आदि शंकराचार्य ने 7वीं 8वीं सदी में केरल से कश्मीर तक की यात्रा निकाली।
अरे उसकी बात मान जाओ, आप लोग तो हमारे बीच के खिलाफ है, तो हम आप कैसे एक हो जाएंगे? कोई मिलान नहीं है, आपके शास्त्र में भी नहीं है। तो ये चीजें आज के हिंदुओं को समझ में नहीं आई, और उनको समझ में नहीं आई तो धीरे धीरे बोले हम हिंदू नहीं, हम सनातनी है। पहले अपने आप को वैदिक कहते थे, हम वैदिक परंपरा के लोग हैं, फिर कहने लगे हम वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, फिर कहने लगे हम हिंदू हैं, अब हिंदू कहना भी भूल गए, अब सब चिल्ला रहे हम सनातनी, हम सनातनी, हम सनातनी। कहां से आए सनातनी तुम भाई? अरे सनातनी तो बुद्ध का धर्म है, सनातनी तो वो है, क्योंकि तीन शब्द होते हैं, एक होता है पुरातन, क्या होता है? पुरातन, पुराना, एक होता है के आधार पे जो सत्य है वही तथागत है। साधु 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 साधु। तो दर्शन से मिल जाओ, सत्य से मिल जाओ, वास्तविकता से मिल जाओ, साहित्य से मिल जाओ, शाश्वत से मिल जाओ, कहीं तो मिलोगे। तो आपको इतना पावन पवित्र धर्म ऐसे ही भारत के 7 दुनिया ने संबंध नहीं बना लिए, ऐसे तथागत को लाइट ऑफ एशिया नहीं कह दिया, राम को तो नहीं कहा, राम को तो लाइट ऑफ इंडिया भी नहीं कहा, ना कृष्ण को लाइट ऑफ इंडिया कहा, अरे बुद्ध को तो लाइट ऑफ एशिया कहा। और ये तो तब कहा जब अंग्रेजों, सम्यक ज्ञान साधु, ये तो तब कहा जब अंग्रेजों ने केवल भारत और भारत के आसपास लोगों को देखा। पर आज जब ये किताब लिखी जाएगी, जब सर एनोल्ड अब दोबारा लिखेंगे, कहेंगे अरे अब तो फ्रांस में भी बुद्ध के लोग हो गए, अब तो इटली में बुद्ध विहार बन गया, अब तो अमेरिका में बहुत भिक्षु धर्म का प्रचार कर रहे, तो अब लाइट ऑफ एशिया नहीं, अब तो लाइट ऑफ वर्ल्ड हो गया। साधु साधु। तथागत बुद्ध की करुणा हो, भिक्षु शमी की करुणा हो। तो मैं ऐसे नागवार लोगों से मैं कह रहा हूँ, अभी जो बोध गया में जो हमारे ऊपर एफआईआर करी, तो वो कह रहा इंस्पेक्टर कि आप लोगों के पास महाबोधि महाविहार के क्या सबूत है, कोई कागज है, कोई रजिस्ट्री है? मैंने कहा रजिस्ट्री मतलब प्रधानमंत्री जी का बयान सुनो, फिर देश के प्रधानमंत्री है, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो क्या कह रहे? सुनो, वो कह रहे मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। कहां से आया हूं? वो बहुत गया नहीं करे, वो पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं करे, वो कह बुद्ध की धरती से आया हूं मैं। वो भारत को बुद्ध की धरती करेंगे, बुद्ध का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां बुद्ध नहीं। बहुत बहुत शाबाश। भारत का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं जहां बुद्ध नहीं। और तुम कह रहे बोध गया में हमारे पास कागज दिखाओ, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? अरे भाई पूरा भारत बुद्ध का भारत है, ये पूरा भारत सम्राट अशोक का बसाया भारत है, इसके जर्रे जर्रे में बुद्ध ही बुद्ध है। और तुमने अभी खुदाई शुरू की है, पर अभी गहरा नहीं खोदा, ऊपर ऊपर खोदा है। तो मैं कह रहा खुदाई को थोड़ा सा और नीचे लेकर जाओ, औरंगजेब की कमर मत खोदो, औरंगजेब की कमर के नीचे भी खोदो, तो भी बुद्ध मिलेंगे। अभी नीचे तो बुद्ध के 22 बुद्ध विहारों का अवशेष था। ये बात दुनिया ना देख ले, इसलिए आपने मोबाइल पर फोन पर रोक लगा दी, और उसका जीता जागता अभी का उदाहरण दे रहा हूं मैं, अभी का। जब हमने बोध गया में महाबोधि महाविहार परिसर में अंदर जाके तो वो दिखाया दुनिया को कि किस तरह से, क्योंकि हमने तो केवल ये सुना था कि महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों का कब्जा है, तो कब्जा सोचते कि ब्राह्मण इसमें रहता है, और मुझे ऐसा लगता है ब्राह्मण रहता है, कुछ ऐसा करता नहीं है। पर जब देखा कि ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है, वहां तो क्रियाकलाप भी हो गया, पिंडदान करने लगे, मरों को स्वर्ग भेजने लगे, शिवलिंग बनाकर, गणेश बनाकर, दुर्गा बनाकर पूजने लगे। जब ये बात हमने भारत के लोगों को वहां से वीडियो विजुअल दिखाए, तो भारत के लोग, भारत के बौद्ध समाज, भारत का बहुजन समाज जब ये जागरूक हो गया, उसने भी वीडियो जाके बनाया। तो अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले वहां के डीएम ने मोबाइल और कैमरे की परमिशन भी रद्द करा दी।
ये डरा गया। इसका मतलब ये है कि प्रशासन जानबूझकर ये काम कर रहा है कि वो दिखाना नहीं चाहता सच्चाई। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि उसको पता चल गया कि हम लोग 75 साल से बौद्धों को देश को कैसे अंधेरे में ठोक रहे थे, पर ये अंधकार का आखिर होने वाला है। अब सूर्य उदय होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है। और मैं आखिरी ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आगे तक पहुंचना है। जिस धरती पर सिद्धार्थ गौतम संबुद्ध बने और संबुद्ध बनकर उन्होंने हमें जगा दिया, संबुद्ध बनकर हमें जगा दिया, अब हमें जगने की बारी है। अंधकार में पड़े महाबोधि महाविहार को अब आजाद कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बहुत संदेश है आपके लिए। आपको ये संकल्प लेना है, ये जिम्मेदारी आपकी है कि महाबोधि विहार को खाली कराने के लिए, महाबोधि विहार को अपना तो मैं आपसे सहयोग कहता हूं कि आप लोग अपने तन मन धन से सहयोग करो और देश में जो आंदोलन हुए पहले उन सबसे बड़ा आंदोलन करके महाबोधि महाविहार को आजाद करा दो। तो मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया आपका ऋणी हो जाएगी, पूरी दुनिया सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, जहां जहां बौद्ध रहते हैं पूरी दुनिया कह रही कि इस महाबोधि महाविहार को BT एक्ट 1949 से मुक्त करा लो, हम पूरा संसार आपका ऋणी हो जाएगा। सभी लोग संकल्प ले, हाथ उठा करके तो संकल्प करो कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के रहेंगे, मुक्त करा के रहेंगे, मुक्त करा के रहेंगे, करा के रहेंगे, मुक्त करा के रहेंगे। BT एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, BT एक्ट रद्द करो, रद्द करो, BT एक्ट रद्द करो, BT एक्ट रद्द करो, रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, ब्राह्मण बुद्ध विहार मुक्त करो, ब्राह्मण बुद्ध विहार मुक्त करो, ब्राह्मण बुद्ध विहार मुक्त करो। ये संकल्प जो आज आप ले रहे हो, इससे 12 मई तक, 12 मई आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा बनाने का ऐतिहासिक जो हमें अवसर मिला है, ये कहां से मिला? बोध गया से मिला। अगर सिद्धार्थ संबुद्ध ना बनते तो बुद्ध पूर्णिमा अस्तित्व में नहीं आती। बुद्ध पूर्णिमा अस्तित्व में कब आई? जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध 6 साल के ध्यान तपचर्या के बाद संसार को बुद्ध पूर्णिमा अस्तित्व में आई, तभी तो आई ना हो। पर अब जहां से वो अस्तित्व में आई, अब उसके अस्तित्व पे खतरा है। तो अब के इस बार हमने संकल्प लिया है, इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाएंगे। साधुवाद। ना शहर में मनाएंगे, ना राज्य मनाएंगे, ना घर बनाएंगे, जहां मां बोधि महाविहार है वहीं चलकर